का दिन राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है और ऐसा इसलिए क्योंकि आज देश के राष्ट्रपति के लिए वोट हो रहा है। यूपीए की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में उतारे गए हैं, जबकि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है। हालांकि वोटिंग भले ही आज हो रही है, लेकिन जिस तरीके से विरोधी दल भी सामने आ रही हैं, सत्ता पक्ष तो खैर है ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, तो ये जो कुल मिलाकर वोट परसेंटेज निकल रहा है, इसमें द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा से बहुत आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति के इस खेल में पासे पलटते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच वोटिंग से ठीक पहले यशवंत सिन्हा ने सभी से अपील की है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोट दें। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है, जिसमें बाकायदा उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के साथ वो लिखते हैं, ये चुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच का नहीं है, बल्कि उन दो विचारधाराओं और आदर्शों का चुनाव है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी विचारधारा भारत का संविधान है। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार उन ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी विचारधारा और एजेंडा संविधान बदलना है। मैं भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए खड़ा हूं। मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को उन लोगों का समर्थन प्राप्त है जो लोकतंत्र पर हर दिन हमले कर रही हैं। आपको बताते चले, यशवंत सिन्हा ने वोटिंग से ठीक पहले इस तरह से ट्वीट किया है, अपना एक वीडियो शेयर किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है बीजेपी के नेताओं से कि देखिए, मैं भी कभी आप ही की पार्टी का हुआ करता था। यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए यशवंत सिन्हा नजर आ रही हैं, कह रही हैं कि देखिए, मैं आप ही की पार्टी का कभी हुआ करता था, इसीलिए आप अपनी अंतरात्मा को सुने और मुझे ही वोट करें। अब यशवंत सिन्हा ने क्या सोचकर ये बयान दिया, ये तो वही जाने। शायद उनको उम्मीद है कि ऐसा कहने के बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो उनको वोट करेंगे, लेकिन देखना होगा कि सांसद और जो विधायक हैं वो किस पक्ष में वोट करते हैं, इसका नतीजा क्या निकलता है। चलिए, जाते जाते आपको यशवंत सिन्हा के उस वीडियो के साथ छोड़े जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से यशवंत सिन्हा अपील कर रही हैं, इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत असाधारण परिस्थिति में हो रहा है। हमारे देश के सामने विभिन्न क्षेत्रों में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है संविधान की रक्षा की। हमारा संविधान और संविधान के मूल्य आज खतरे में है और ये राष्ट्रपति चुनाव तय करेगा कि जिस दो रास्ते पर देश खड़ा है उसमें कौन सा रास्ता हम चुनते हैं। तो एक तरह से राष्ट्रपति का चुनाव देश के भविष्य के चुनाव के साथ जुड़ गया है और इसीलिए मैं जितने इस चुनाव में वोटर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज़ हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अगर वो वोट मुझे देते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो मैं उनसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो अवश्य उठाऊंगा। इस चुनाव में जैसा कि आप अवगत हैं, पार्टियों की तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है और जो वोट है वो सीक्रेट है। इस व्यवस्था करने के पीछे जो संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी एमपीज़ एंड एमएलएज़ हैं इस देश में, वो इस चुनाव में अपने विवेक का इस्तेमाल करें और जो उचित समझते हैं वही कदम उठाएं। मैं ज़ोर दे के कहना चाहता हूं कि आज देश के भविष्य की लड़ाई हमारे सामने है। आज संविधान की रक्षा की लड़ाई हमारे सामने है। ये दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपना मत मेरे पक्ष में दें और आपसे वादा करता हूं कि मैं संविधान की पूरी तरह से रक्षा करूंगा।